आप देख रहे हैं ज़ा टीवी इंडिया। मैं हूं आपके साथ हर्षिता। संगम नगरी प्रयागराज के चाका स्थित दादूपुर संविलियन स्कूल में स्वतंत्र प्रभार मंत्री दयाशंकर मिश्र उर्फ दयालु जी ने हरी झंडी दिखाकर स्कूल चलो अभियान और संचारी जागरूकता अभियान का शुभारंभ किया। सीएम योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में हर जगह स्कूल चलो अभियान और संचारी जागरूकता अभियान का शुभारंभ किया गया। दादूपुर संविलियन स्कूल में सरस्वती और दीप प्रज्वलित माल्यार्पण करने के बाद सरस्वती वंदना के साथ कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। बच्चों द्वारा कई कार्यक्रम प्रस्तुत किए गए। मंत्री जी द्वारा स्कूल के कई बच्चों को किताबें भी वितरित की गई और साथ में स्कूल में निपुण हुए बच्चों को सर्टिफिकेट देकर सम्मानित किया गया। मंत्री जी ने अपने उद्बोधन में कहा कि हमारा कंपटीशन किसी प्राइवेट स्कूल से नहीं बल्कि शिक्षा के क्षेत्र में है। आने वाले वक्त में हमें स्कूलों के रूम और सीट बढ़ाने पड़ेगा। शिक्षा का क्षेत्र बढ़ रहा है। हर बच्चों को बैग, किताब, कॉपी, मिड डे मील और स्कॉलरशिप की सुविधा दी जा रही है। हर गरीब वर्ग के बच्चे शिक्षा से वंचित ना रहे बल्कि शिक्षित रहे। कैलाश सिंह BSNA मंत्री दयाशंकर मिश्र को बुके मोमेंटो देकर सम्मानित किया। उसके बाद जिलाधिकारी प्रयागराज संजय खत्री को सम्मानित किया। फिर करचना विधायक पीयूष रंजन, निषाद बारा विधायक, वाचस्पति प्रधान और प्रधान संघ के अध्यक्ष मोजिज अब्बास को भी सम्मानित किया। इस कार्यक्रम में उपस्थित सैकड़ों की तादाद में अध्यापक और अध्यापिकाएं और सम्मानित लोगों ने रैली को आगे बढ़ाया और स्कूल चलो अभियान का शुभारंभ किया गया। की शुरुआत हो रही है प्रयागराज में, जो क्या कहना चाहेंगे इसको लेकर? इस बार का स्कूल चलो अभियान पूर्व वर्षों से निश्चित ही कुछ मायनों में बहुत बेहतर है और जो संचारी रोग हैं उनके खिलाफ भी जो अभियान लगातार पिछले 6 वर्षों से यह सरकार चला रही है, तो मुझको लगता है कि इन संचारी रोगों से न जाने कितने बच्चों का जीवन ख़त्म हो जाता था, चाहे वो डेंगू हो, चिकनगुनिया हो, इंसेफेलाइटिस हो और न जाने कितने ऐसे रोग हैं जो बच्चों में बहुतायत मात्रा में पाए जाते थे। पेचिस, दस्त, जो छुआछूत के रोग हुआ करते थे, मच्छरों के रोग हुआ करते थे, आज इन संचारी रोगों के खिलाफ अभियान चला के उत्तर प्रदेश की सरकार ने जागरूकता का जो मिशन छेड़ा है, उसमें जिला प्रशासन, उसमें जितने भी विभाग हैं जिला से संबंधित, शिक्षा विभाग, बेसिक शिक्षा, माध्यमिक शिक्षा, हायर एजुकेशन, अपने जनप्रतिनिधिगण, सारे लोगों के सहयोग से आज वो एक मिशन बन चुका है और उसका परिणाम आपके सामने है कि जब कभी ये सूने हो चुके विद्यालयों में बच्चों को पढ़ाने की होड़ मची है। मैं आपको बताऊं कि उत्तर प्रदेश की सरकार तमाम जिलों में स्मार्ट क्लास स्कूल विद्यालय भी बना रही है और स्मार्ट क्लासेस प्रत्येक विद्यालय में एक अभियान के तहत बनाया जा रहा है। प्रथम बार उत्तर प्रदेश के इतिहास में प्रथम दिन, सत्र की शुरुआत के प्रथम दिन आज बच्चों को पुस्तकें वितरित कर दी गई हैं। तो एक बहुत सरकार की प्राथमिकताओं में है शिक्षा। शिक्षा में भी बेसिक शिक्षा कि हमारा बच्चा अगर नौनिहाल जिसको कहते हैं, जिसके जो बड़ा होगा तो इस देश का कर्णधार बनेगा, तो उसके भविष्य को सुधारने, संवारने के लिए और एक अच्छी शिक्षा देने के लिए सरकार उत्तर प्रदेश की अपने माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में, बेसिक शिक्षा मंत्री के नेतृत्व में कृत संकल्प है और हम सभी जनप्रतिनिधि उसके इस मामले में हर तरह से सहयोग करने को सक्षम है, तैयार है। निपुण भारत अभियान के तहत आपका कौड़िहार प्रथम स्थान पर आया हुआ है और अंग्रेजी माध्यम के जो स्कूल है उनसे बराबरी करने के लिए किस तरह से प्रयास किए, तैयारी चल रही है? बराबरी क्यों नहीं करेगा? क्या अच्छी इमारतें, बढ़िया बसें, बढ़िया ड्रेस, इन्हीं का तो अभाव हुआ करता था। इन विद्यालयों में ड्रेस नहीं मिल पाती थी। बच्चों के तमाम ऐसे गरीब माता पिता आज 1100 रुपया सीधे बच्चों के परिजनों के खाते में सीधे ट्रांसफ़र किए जाते हैं बिना किसी बिचौलिए के। वो रकम कैश नहीं दी जाती, खाते में ट्रांसफ़र होती है। आज देख लीजिए इन विद्यालयों के बच्चों के ड्रेस देख लीजिए, जूता, मोजा, बैग, अब वो खाली बैग नहीं है, अब वो किताबों से भरे बैग हैं, अच्छी ड्रेस है, अच्छे शिक्षक हैं और ट्रेंड शिक्षक हैं। और उन शिक्षकों को इस सरकार ने पिछले दिनों में जो मनमानियाँ हुआ करती थी, आज किसी विद्यालय में कोई अनुपस्थित शिक्षक हो, प्रधानाध्यापक हो, मैं नहीं समझता कि आपको कैसी ऐसी एब्सेंस कहीं आपको दिखेगी। जब शिक्षक आएगा, बच्चे आएंगे, अच्छा वातावरण होगा, मिड डे मील का खाना बहुत उच्च स्तर का है और स्वस्थ बच्चा, स्वस्थ मस्तिष्क के लिए बच्चा निश्चित ही पढ़ाई की तरफ अग्रसर होगा, तो एक बहुत अच्छे समाज का निर्माण होगा। सर, कौड़िहार विकासखंड ने एक टारगेट लिया था निपुण भारत अभियान के तहत, पहले स्थान पर आ भी गया, तो क्या कहना चाहेंगे इसको? हमारी लड़ाई किसी प्राइवेट विद्यालय से नहीं है। हमको अपने जो सरकारी विद्यालय हैं जिनको सरकार ने गरीब बच्चों को पढ़ाने के लिए, ऐसे लोग जो अपने बच्चों की बहुत महंगी फीस नहीं भर सकते हैं, हमारी प्राथमिकता वो बच्चे हैं, गरीब घरों के बच्चे जो पढ़ते ही नहीं थे,
अब कोई ऐसा बच्चा अभियान के तहत नहीं बचेगा जो पढ़ेगा नहीं, और पढ़ेगा तो अच्छी शिक्षा उसको देने का सरकार ने जो लक्ष्य लिया है, मुझको लगता है कि आने वाले दिनों में 100% कामयाबी मिलेगी। आपने देखा कि इन बच्चों की संख्या कितनी बड़ी है। मुझको तो लगता है कि आने वाले दिनों में हमारे क्लासेस की संख्या बढ़ाना पड़ेगा और हमारे कक्ष बड़े करने पड़ेंगे, जिस तरीके से इन विद्यालयों में बच्चों की संख्या बढ़ी है।